अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान में एक ना रुकने वाला, ना थमने वाला सिलसिला, एक और खातून एंकर, एक और खातून जो अपने शौहर की जानिब से तशद्दुद का निशाना बनी और जिस तरीके से उन्हें मारा गया, वो पिक्चर्स इस टाइम सोशल मीडिया पर वायरल हैं। जिस तरीके से उनके ब्रूजेज़ नील बने हुए हैं आँखों के ऊपर, नीचे, यानी ये तशद्दुद, ये उन ख़वातीन की बात हो रही है जो चेहराएँ, जो मीडिया पर आती हैं, उनके हवाले से भी इस किस्म की चीज़ें, यानी उन पर भी हाथ उठाया जाता है। और ये वो ख़वातीन हैं जो जाती हैं, थानों तक पहुँच पाती हैं। कितने ऐसे केसेस होंगे, कितने गुमनाम केसेस होंगे जो बेचारी डर के मारे निकल नहीं पाती होंगी। आयशा जहांज़ीब साहिबा एक नामवर एंकर हैं और जियो न्यूज़ से बड़ा लंबा अरसा ये मुंसलिक रही हैं। आजकल समा टीवी के ऊपर है। इन्हीं के प्रोग्राम में खलीलुर रहमान कमर साहब और जो पिछले दिनों क्लिप्स वायरल हुए जिस तरीके से हम सब जानते हैं, आयशा जहांज़ीब साहिबा ही उस प्रोग्राम को होस्ट करती हैं। आयशा जहांज़ीब साहिबा एक बड़ा नाम है इनका, और जिस तरीके से खबर आज दोपहर में ये सामने आई कि उनके ऊपर तशद्दुद किया है उनके खामन ने, और तशद्दुद के बाद वो थाना सरवर रोड गई हैं मुकदमे के लिए, और मुकदमा दर्ज होने के बाद उनके खावंद हारिस नाम बताया जा रहा है उनका, उनको हिरासत में ले लिया गया। कुछ तफसीलात तो ऐसी हैं कि इनके जो खावंद हैं वो इनके दूसरी शादी हुई यानी सेकंड हस्बैंड है। इनके जो पहले खावंद थे वो फौत हो चुके थे, और इनके पहले खावंद जहांजेब और आयशा जो है इनका बड़ा पुराना ताल्लुक, बचपन से एक दूसरे को प्यार करते थे और बचपन में जैसे वो शादियां डिसाइड हो जाती हैं वो सारी सिचुएशन थी। और इनके खावंद जो है बहुत जवानी की उम्र में ही फौत हो गए थे, जिसके बाद इनकी वालदा ने जबरदस्ती इनकी दूसरी शादी करवाई, और दूसरे खावंद जो है उन हारिस जिनका नाम है, उन्हीं की जानिब से इन पर तशद्दुद किया गया। और जिस तरीके से फुटेजेस सामने आ रही है, मतलब मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान में ये एक ना रुकने वाला, एक ना थमने वाला सिलसिला है, और हम नामवर खवातीन के ऊपर भी तशद्दुद देखते हैं। तो मुझे परेशानी ये लाहक होती है कि जो गाँव में रहने वाली औरतें हैं, जो घरों की औरतें हैं, जो घरेलू औरतें हैं, जो जो ये शिकायत लेकर कहीं जा नहीं सकती, जो इस बारे में बात नहीं कर सकती, जो बोल नहीं सकती, उन पर जब उनके खावंद की जानिब से तशद्दुद किया जाता होगा, या उनको जब इस तरीके से हरास किया जाता होगा, उनके साथ जिस तरीके से ज़ोर ज़बरदस्ती की जाती होगी, या उनको जिस तरीके से तशद्दुद का निशाना बनाया जाता होगा, वो ये आह और फरियाद लेकर कहाँ जाती होंगी। ये पाकिस्तान में जो एक सिलसिला है ना, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो रोल प्ले कर रही हैं। बज़ाते खुद एक मर्द जो है वो तो ऑब्वियसली जो ये काम कर रहा है वो तो डेफ़िनिटली कल्प्रिट है, उसकी तरबियत पर भी सवाल उठते हैं, सब चीज़ें। लेकिन शायद सोसाइटी के अंदर बहुत सारे गैप्स हैं, बहुत सारे लूप होल्स हैं। जिस तरीके से ख़वातीन को हमारी जेलों में इस वक़्त फेंका हुआ है, 9 मई के केसेस के अंदर, वो सब कुछ हम जानते हैं। जिस तरीके से ख़वातीन को पुलिस की जानिब से घसीटा गया सरेआम, हम जानते हैं। जिस तरीके से मोटरवे का इंसिडेंट आज से बहुत सालों पहले लाहौर मोटरवे का इंसिडेंट हुआ, उनके कल्प्रिट्स आज तक सामने नहीं आ सके, उनको हम सरेआम टाँक नहीं सके, उनको हम सरेआम सख्त से सख्त सज़ा नहीं दे सके, तो डेफ़िनिटली शय मिली लोगों को। जिस तरीके से इससे कबल भी मोहसिन बिलाल अब्बास साहब गालिबन नाम है, एक टीवी स्टार हैं जी, एक एक्टर हैं, और उनकी जानिब से अपनी बीवी पर तशद्दुद की खबरें जब सामने आई थी, तो उनके खिलाफ क्या एक्शन हुआ। यानी मुझे लगता है ऐसे मर्दों का बाकायदा तौर पे टॉक शोज़ के अंदर, मीडिया इंडस्ट्री के अंदर बॉयकॉट होना चाहिए। उनसे राब्ते ताल्लुक लोगों को ख़त्म करने चाहिए। बिल्कुल सोसाइटी के अंदर एक और बहस भी है, और उस चीज़ को भी देखना चाहिए कि हर हर सिचुएशन में, हर सिनेरियो में मर्द ही कसूरवार नहीं होता, लेकिन जहाँ पर मर्द कसूरवार है, जहाँ पर चीज़ें सामने मौजूद हैं, वहाँ पर मर्दों को कितनी सख्त सज़ा दी गई है, सवाल ये है बहुत बड़ा। और जहाँ पर चीज़ें रियासत के लेवल के ऊपर, जहाँ पर चीज़ें स्टेट के लेवल के ऊपर, हुकूमती लेवल के ऊपर जहाँ पर बात आ जाती है औरतों की डिसरिस्पेक्ट करना, हमारी कौमी असम्बली के अंदर ख्वाजा आसिफ जैसे लोग, शीरी मज़ारी खातून हैं, उन पर ताने कसरत हैं। हमारी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस जो आलिया साहिबा बैठी हुई हैं, वो जब बात करती हैं और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन के वकील की जानिब से बदतमीज़ी की जाती है, क्या कर लेते हैं। यानी एक खातून जज की, ठीक है, मर्द और खातून वर्क लाइफ में बिल्कुल इक्वल होते हैं, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती कि मर्द है, खातून है, लेकिन औरत की इज़्ज़त है, औरत की एक तकरीम है। मतलब औरत एक बहुत बड़ा रुतबा है। औरत सही आदमी पैदा होते हैं ऑब्वियसली वो किसी मकाम पर पहुँचता है, यानी ये बाप, भाई, बेटा, व्हाटएवर जितने रिलेशंस हैं दुनिया में ऑब्वियसली औरत की वजह से ही वजूद में आते हैं। सो द पॉइंट इज़ कि हमारी सोसाइटी में लूप होल्स शायद इतने ज़्यादा हैं, और रियासती लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल के ऊपर, गवर्नमेंट लेवल के ऊपर, मीडिया के लेवल के ऊपर ये चीज़ें इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं, कंट्रोल नहीं किया गया। वक़्त पर इन चीज़ों को फुल स्टॉप नहीं लगा, और आज ऐसी नामवर एंकर्स, आयशा जहांज़ीब साहिबा जैसी एंकर, और जिस तरीके से तशद्दुद तशद्दुद यानी एक थप्पड़ नहीं लगाया गया, हाथ उठाना भी ऑब्वियसली उसकी भी कोई गुंजाइश ही नहीं बनती, लेकिन जिस तरीके से उनको नील पड़े हुए हैं, जो पिक्चर्स सामने आ रही हैं, थंबनेल पर भी आप देख रहे होंगे पिक्चर्स, यानी अफ़सोसनाक है, बहुत दर्दनाक है। और अल्लाह पाक उन तमाम तर औरतों को हिम्मत दे, हौसला दे, जिनके साथ ये वाक़यात आए रोज़ होते हैं, कि वो एक स्टैंड ले सकें, वो जाकर अपने हक़ के लिए खड़ी हो सकें। यानी ऐसे मर्द मुझे समझ नहीं आती जो आगे नस्लें उन मर्दों की, वो क्या सीखती होंगी उनके रवैयों से, उनके एटीट्यूड से। लेकिन ओवरऑल हमें लगता है, मुझे लगता है कि हम सबको कोलैबोरेटिव होके, कलेक्टिव होके इन मामलात के ऊपर फुल स्टॉप लगाना है। वो हम सबके लिए ज़रूरी है, चाहे मर्द हैं, ख़वातीन हैं,
जहाँ मर्दों के साथ ज़्यादती है वहाँ भी ऑब्वियसली आवाज़ उठानी चाहिए, लेकिन मर्दों को चाहिए जहाँ पर ऐसे मर्द एग्ज़िस्ट कर रहे हैं जो बाकी मर्दों के नाम पर भी धब्बाएँ, ऐसे मर्दों के खिलाफ ज़रूर आवाज़ उठाई जाए। उम्मीद करते हैं आयशा जहाज़िब साहिबा को इंसाफ मिलेगा और उम्मीद करते हैं कि उनके लिए जो बेहतर है वही होगा और बाकी तमाम तर औरतें जो हैं जो इस किस्म का टॉर्चर सह रही हैं, अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे। बड़ी इंपॉर्टेंट स्टोरी है, इस पर जो मज़ीद अपडेट्स होंगी वो भी आपको देंगे। ख़याल रखिएगा। अल्लाह के